हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस टॉपिक में बात करने के लिए कि इलेक्ट्रिकल में जो हमारा लेबर लोग आता है, काम करने के लिए वर्कर लोग आता है, टेक्नीशियन हेल्पर जो भी है, चार्जेंट, वो लोग के लिए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होता है। वो लोग को इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो लोग को क्या क्या क्वेश्चन आएगा और उसको वो लोग कैसे सामना करेंगे, उसका कैसे जवाब देंगे, उसका क्या आंसर होगा, उसका बारे में मैं आज थोड़ा सा आप लोग से बात करना चाहता हूँ। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरा देखने के बाद कोई भी एक इलेक्ट्रिशियन में वो इंटरव्यू दिएगा, कोई भी क्लाइंट के पास, जैसे हमारा इंडिया जाता है इंटरव्यू करने के लिए, या हर कंट्री में आदमी जाता है, गल्फ से कंपनी उसका क्लाइंट लोग कि इंटरव्यू करके आदमी को वहाँ से चॉइस करके वो लोग लेके आने के लिए, इधर काम करने के लिए। तो ये वीडियो जो देखेगा उसको बहुत आसान होगा कि इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू कैसा होता है, उसमें क्या क्वेश्चन और आंसर होता है। सही है। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिकल का बारे में, एक इलेक्ट्रिशियन आता है, उसको इंटरव्यू करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, उसको जो उसका इंटरव्यूअर होगा वो कोई ना कोई ज़रूर सुपरवाइज़र या उसी ट्रेड का रिलेटिव का कोई इंजीनियर होगा जो उसका इंटरव्यू वो लेता होगा। प्रैक्टिकली वो इंटरव्यू लिएगा। क्यों? जैसे इधर जो कंपनी में आने के बाद वो आदमी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए और क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि वो आदमी लेकर आया और उसे काम मालूम नहीं है। ये सब प्रॉब्लम नहीं होने के लिए वो लोग वहाँ से, जैसे प्रैक्टिकल साइड में प्रोजेक्ट में काम होता है उसका बारे में वो लोग पूछ पाछ करके इंटरव्यू करके लेकर आता है। तो उसमें इंटरव्यू में क्या क्या होता है आज मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन में आपको आपका सामने रखेगा और उसका आंसर भी रखेगा। तो जैसे हम लोग को इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो पहले हम लोग को पूछा जाता है कि आप लोग कौन सा ट्रेड में काम करने के लिए चाहता है। तो हमारा सीवी देख के हम लोग जो सीवी देता है उसमें हम लोग लिखता है कि हम इलेक्ट्रिशियन है, कोई असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन है, या कोई चार्जेंट का पोस्ट में वो अप्लाई करता है कि मुझे इस पोस्ट में काम करना है। तो मैं आज एक इलेक्ट्रिशियन का पोस्ट का बारे में आप लोग को बताएगा कि इलेक्ट्रिशियन का जो काम है और उसका क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है। पहले तो एक इलेक्ट्रिशियन को उसका जो क्लाइंट है या इंजीनियर है उसको इंटरव्यू में ये पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल में लाइटिंग के लिए कौन सा पाइप यूज करता है और पावर के लिए कौन सा पाइप यूज करता है। जैसे पाइप बोलेगा तो कंडक्टर इधर बोला जाता है हम लोग को। हमारा जो ड्राइंग के हिसाब से जो काम होता है उसको हम लोग को गल्फ का जो बोला जाता है उसको कंडक्ट बोला जाता है। तो जीआई है तो जीआई, पीवीसी है तो पीवीसी, लेकिन सब उसको कंडक्ट बोला जाता है। नॉर्मली हम लोग पाइप का हिसाब से समझता है सब लोग कि वो पाइप है। तो उसको पूछा जाएगा कि भाई लाइटिंग के लिए कौन सा कंडक्ट यूज करता है। तो उसका आंसर है सीधी सी, जिधर जितना गल्फ में काम होता है लाइटिंग के लिए हम लोग को 20 mm का पाइप का जो साइज़ है वही कंडक्ट हम लोग यूज करता है। वो उसका आंसर है और ये क्लियर है। उसके बाद वो पूछेगा कि आपको पावर में कौन सा कंडक्ट यूज करता है। पावर के लिए 25 mm का जो कंडक्ट है वो पीवीसी जगह पे है तो पीवीसी, और जहाँ जीआई यूज होता है, जीआई कंडक्ट का रिक्वायर रहता है वहाँ जीआई भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन साइज़ वही रहेगा। हर पाइप के लिए हम लोग को हर पावर का पाइप के लिए हम लोग को 25 mm का कंडक्ट यूज़ करना है। तो बाकी 25 का कंडक्ट, बाकी जितना भी सर्विस रह गया, जैसे डाटा रह गया, उसको आपको पूछा जाएगा कि हम लोग को एक फायर अलार्म के लिए कौन सा कंडक्ट यूज करना है। जितना भी सर्विस रह गया, कल फायर अलार्म नहीं है, फायर अलार्म, बीएमएस, डाटा, सीसीटीवी, जो भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जितना भी हमारा रह गया, साक्स डोर का जितना भी हमारा सर्विस ईएलबी का रह गया, सास का स्पेशल सिस्टम का रह गया, सब हम लोग को 25 कंडक्ट ही यूज होता है नॉर्मली। सही है। तो उससे ज़्यादा किधर रिक्वायर रहता है कि ज़्यादा केबल इधर आना है, जैसे डीवी का पास केबल आना है तो हमको उधर ट्रैंकिंग से थोड़ा बड़ा साइज़ 32 mm का या 40 mm का, 50 mm का केबल लगा जाता है, पाइप लगा जाता है। लेकिन नॉर्मली काम का जो जगह है फील्ड में हम लोग को 25 से ज़्यादा साइज़ का पाइप यूज़ नहीं होता है। तो ये चला गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल में जो हम लोग पाइपिंग यूज करता है किसके लिए कौन सा साइज़ पाइप का है उसका बारे में आपको मालूम हो गया। तो अभी मैं बताऊंगा कि क्लाइंट हमको क्वेश्चन कर सकता है कि जो हमारा सिंगल सर्किट है उसमें कितना वायर होता है। एक इलेक्ट्रिशियन को पूछेगा जो सिंगल सर्किट है उसमें कितना वायर होता है। तो आदमी को मालूम नहीं है तो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो पूछेगा कैसा क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिंगल फेज है हमारा इंडिया हर कंट्री में वो ज़्यादा काम होता है, उसमें 3 वायर होता है। उसमें एक न्यूट्रल है, एक लाइन है, एक एर्थ होता है। सही है।
तो फिर आपको पूछा जाएगा कि हमारा जो 3 फेज है उसमें कितना वायर होता है। तो 3 फेज में हमारा 5 वायर होता है। सेम हमारा न्यूट्रल और जो एर्थ है कॉमन तो रहेगा ही रहेगा। लाइन के लिए हमारा 3 फेज के लिए 3 लाइन आता है, एक रेड, एक ब्लू, एक येलो। तो जो हमारा आता है उसको हम लोग बोलता है कि RYB बोलेगा तो 3 हमारा फेज हो गया, और न्यूट्रल और एर्थ हमारा न्यूट्रल एर्थ हो गया, 5 वायर टोटल हो गया 3 फेज के लिए। हम लोग इतना ही बोल सकता है कि 3 फेज के लिए हम लोग को 5 वायर यूज होता है। सही है, तीन फेज का वायर है और एक न्यूट्रल और एक एर्थ का। उसका बाद में आपको क्वेश्चन आएगा, आपको डीबी ड्रेसिंग मालूम है, वायरिंग मालूम है। आप लोग बोल सकते हैं हाँ हम लोग को वायरिंग मालूम है। जैसे हम लोग लाइटिंग वायरिंग करता है कि हम लोग एक ऑफ वायर लेता है लाइट का पास, एक मेन सर्किट आता है हमारा स्विच में। उसका बाद में हमारा लाइट के लिए हम लोग एक ऑफ वायर डालता है। उसका बाद में लाइटिंग का जितना भी लाइट है उसका सब लूपिंग हो जाता है। उसमें हमारा न्यूट्रल एर्थ पूरा कॉमन ऐसा वो पूरा लूपिंग हो जाएगा। लेकिन जो मेन है, जो फेज है, वो स्विच में आके उसमें से एक वायर उसमें जाएगा जो हमारा सबको करंट मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। उसका तो डायग्राम में पहले ड्राइंग में बताया था, ये पहला मेरा जो वीडियो था उसमें मैं बताया था कैसे लाइटिंग का हम लोग को स्विच कंट्रोल होता है, कैसे काम करता है। उसको आप लोग जाके देखेगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज सिर्फ में इतना ही। हमारा जो टॉपिक है इंटरव्यू के बारे में टॉपिक है, 60 क्वेश्चन का 60 आंसर है। तो ही इसके लिए मैं ज़्यादा उसको नहीं बताना चाहता हूँ। तो आप लोग उसका बाद में बोलेगा आपको डीबी ड्रेसिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए। आप लोग बोल सकता है कि डीबी ड्रेसिंग के लिए हम लोग को क्लिपिंग टूल्स चाहिए, फेरुल चाहिए, लग्स चाहिए, केबल टाई चाहिए और स्लीव भी चाहिए। ऐसा हम लोग को ये ज़रूरत है हमारा डीबी ड्रेसिंग करने के लिए। जो टूल्स है हम लोग को माइनस स्क्रू ड्राइवर, स्टार स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर, वायर कटर, वायर स्क्रीपर, ये सब हम लोग को चाहिए। तो बाकी आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको एमसीबी मालूम है। एमसीबी क्या होता है। एमसीबी का जो फुल फॉर्म है होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। तो उसको हम लोग डीबी में यूज़ करता है। कोई सर्किट के लिए हम लोग पावर जो यूज़ करता है हम लोग एमसीबी का थ्रू से हम लोग यूज करता है। क्यों, कुछ हमारा पावर सर्किट में हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को एमसीबी से हमारा ट्रिप हो जाता है। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाता है, जिस वजह से हम लोग को सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलता है। तो एमसी का बारे में पूछेगा तो ये आप बता सकता है। ईएलसीबी का बारे में बताएगा तो उसको बोलने का ये पर्सनल प्रोटेक्शन है, जो एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। उसका जो पूरा नाम ईएलसीबी एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। तो उसमें हम लोग को अपना जो शरीर में करंट कुछ भी टच हो जाएगा तो इमीडिएटली वो ट्रिप कर जाता है। एमसीबी जैसा टाइम नहीं लेता है, थोड़ा सा कुछ भी होएगा वो ट्रिप कर जाता है। तो उसका साइज़ पूछेगा कि हम लोग को काम के लिए नॉर्मली कितना एम्पियर का हम लोग यूज करता है, या आप कितना एम्पियर तक काम किया। आप बोल सकते हैं कि हम डीबी में जो हमारा ईएलसीबी का जो एम्पियर रेटिंग है तो हम लोग 100 एम्पियर, 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर या 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर का हम लोग नॉर्मल यूज किया है। बाकी जो सिंगल एमसीबी है, सिंगल जो पोल एमसीबी है हर सर्किट के लिए इंडिविजुअल, उसका रहता है हम लोग को ब्रेकर का जो है 16 एम्पियर का रहता है, 20 एम्पियर का रहता है, 32 एम्पियर का रहता है। तो ऐसा हम लोग को 40 एम्पियर का रहता है। जो हिसाब से जो रिकर है वो हिसाब से हमारा लोड का हिसाब से एमसीबी लगता है। तो इतना बोलेगा तो वो लोग को समझ आ जाएगा कि आपको कुछ काम मालूम है, और आप लोग को अच्छा खासा सैलरी भी लगाएगा, अच्छा ट्रेड में भी आपको वो लेकर आएगा। तो फिर वो क्वेश्चन करेगा कि भाई वाटर हीटर के लिए कौन सा साइज़ वायर डालना पड़ेगा, या पावर के लिए कौन सा साइज़ हम लोग वायर यूज़ करता है। हम लोग नॉर्मली पावर के लिए हम लोग 4 mm का वायर का जो है वो साइज़ का वायर हम लोग यूज करता है। बाकी लाइटिंग के लिए तो 2.5 का यूज़ करते हैं, तो सबको मालूम है 2.5 जो है लाइटिंग के लिए है, और 4 mm है जो पावर के लिए है। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ वाटर हीटर या हमारा माइक्रोवेव या कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा स्टोव है उसके लिए जो हम लोग यूज़ करता है, थोड़ा ज़्यादा करंट के लिए 32 ब्रेकर हम लोग यूज करता है। तो उसका हिसाब से हमको 6 mm का वायर हम लोग यूज करता है। जो आपको वाटर हीटर या कुछ फ्रिज के लिए बोलेगा तो 6 mm का वायर हम लोग यूज करता है, ऐसा बोल सकता है। बाकी रह गया हमारा जो, वो आपको पूछ सकता है कि भाई आपको केबल ग्लाइंडिंग या केबल टर्मिनेशन मालूम है, तो आप केबल टर्मिनेशन आराम से तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केबल का ग्लाइंडिंग भी कर सकता है। केबल का ग्लाइंडिंग मालूम नहीं है तो मेरा दूसरा वीडियो में केबल कैसे ग्लाइंडिंग होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं उसके बारे में डिटेल आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वो वीडियो देखेगा, मेरा हर एक वीडियो देखेगा तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। पूरा वीडियो हमारा स्टेप बाय स्टेप बनेगा। काम का दौरान पर काम में क्या क्या होता है नहीं होता है वो आप लोग हर वीडियो देखेगा तो आपको पूरा
समझ आ जाएगा। जिसको काम मालूम नहीं है भी या थोड़ा बहुत काम मालूम है उसको पूरा नॉलेज आ जाएगा, वो पूरा काम कर सकता है। तो आप लोग बोल सकते हैं हाँ हमको केबल ग्राइंडिंग टर्मिनेशन मालूम है, और वो बोलेगा कुछ केबल का साइज़ बोलेगा कि भाई कुछ केबल का साइज़ बताओ। केबल का साइज़ बोलेगा तो हम लोग को 2.5 से लेकर शुरू है, लेकिन जो आर्मर केबल हम लोग होता है वो हम लोग 6 mm से स्टार्ट है। 6 mm का 6 mm स्क्वायर जो होता है वो 3/4 6 mm स्क्वायर होता है हम लोग को। उसके बाद 10 mm स्क्वायर होता है, 16 mm स्क्वायर होता है, 20 mm स्क्वायर होता है, 25 mm स्क्वायर होता है। ऐसे हम लोग 35 mm स्क्वायर होता है। ऐसा पूरा बहुत सारे हमारा केबल का जो साइज़ है वो है। आपको कोई भी एक साइज़ का पूछ लेगा वो कि जैसे भाई 120 केबल का साइज़ का उसका ग्लैंड कितना साइज आएगा। जैसे 120 केबल है उसका ग्लैंड साइज़ कितना आएगा, आप उस टाइम उसको बता सकते हैं। 120 जो केबल है उसका जो ग्लैंड साइज़ है हमको 50 mm का 50 mm का एक एल है और एक स्मॉल है एक लॉन्ग है। इसके लिए कि उसको ग्लैंड को हम लोग बोलता है कि 50S और 50L। तो जो 120 mm का जो केबल है उसके लिए हम लोग को ग्लैंड साइज आएगा 50L, सही है। 185 का जो केबल आएगा उसके लिए कितना साइज़ का केबल पूछ सकता है, कोई भी साइज़ पूछ सकता है। इसके लिए हम लोग को जो केबल का चार्ट है उसका चार्ट का हिसाब से उसका केबल और उसका ग्लैंड उसको हम लोग थोड़ा देखना चाहिए। तो केबल का साइज़ बोलेगा 185 का केबल का कितना साइज़ का ग्लैंड आता है, ये क्वेश्चन करेगा तो आपको सीधा सीधा बोलने का हम लोग को 63L का हम लोग को ग्लैंड साइज आता है। तो यही हिसाब से आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा एक एक करके आप बताएगा तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो में जो छोटा सा मैं आप लोग को बताने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताएगा कि केबल का जो कंटिन्यूटी कैसे लिया जाता है, उसका क्लैम्प मीटर का क्या काम है, मेगर का क्या काम है। इसमें भी आप लोग को बोल सकता है कि भाई मेगरिंग मालूम है, केबल मेगरिंग करना मालूम है, उसको IR टेस्ट बोलता है। IR टेस्ट तो IR टेस्ट बोलेगा तो वही मेगर टेस्ट होता है। उसको हम लोग नॉर्मली कोई भी केबल है उसको हम लोग 500 DC वोल्ट में हम लोग उसको मेगरिंग में हम लोग मेगर करता है कि जो इंसुलेशन टेस्ट मेगर टेस्ट इसके लिए करता है कि हमारा जो वोल्टेज उसमें सप्लाई आएगा उसका जो इंसुलेशन है उसका जो प्रोटेक्शन है उसको मजबूत रखता है या नहीं है, और हमारा किधर शॉर्ट सर्किट है शॉर्ट है, किधर केबल में डैमेज आ गया या आर्मर ख़राब हो गया, जो भी है उसके लिए उसको पता चल जाएगा, जिसके लिए हम लोग मेगर टेस्ट करता है। कंटिन्यूटी टेस्ट इसके लिए करते हैं हमारा वायर किधर शॉर्ट है नहीं है, या हम लोग को वायर एक दूसरे से वायर को मिलाने के लिए ये वायर कौन सा वायर किसका है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करता है। और वोल्टेज भी हम लोग उसी में कंटिन्यूटी टेस्ट जो मल्टीमीटर होता है उसमें वोल्टेज भी टेस्ट कर सकता है। ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो सिंगल फेज है उसमें कितना वोल्ट है, कितना वोल्टेज होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सिंगल फेज का जो है 230 वोल्ट होता है, और आपको पूछा जाएगा कि जो 3 फेज है उसमें कितना वोल्टेज है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 440 वोल्टेज उसमें होता है। एक्चुअली 440 नहीं रहता है, तो हम लोग को ऐसे जैसे 415 से लेकर 420 430 450 लास्ट 440 वोल्ट हमारा होता है। जैसे सिंगल फेज में भी हमारा ऐसा होता है कि हम लोग बोलता है कि हमारा सिंगल फेज जो है 230 है 230 है, लेकिन 220 से हमारा चालू होता है, 220 से लेकर चालू होता है 230 तक, उसका अंदर का जो वोल्टेज है वो हमारा सिंगल फेज का होता है। तो बाकी आप लोग को बोला जाएगा क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर क्या काम करता है? क्लैम्प मीटर ज़्यादातर हम लोग यूज करता है कि बिना केबल को कटिंग करे उसको छेले उसका एम्पेयर हम लोग चेक कर सकता है। केबल का ऊपर से उसका ऊपर से डाल के हमारा जो केबल का जो करंट है वो करंट चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर हम लोग यूज कर सकता है। तो ये सब था हमारा आज का जो वीडियो है। उसमें थोड़ा इंटरव्यू का बारे में जो क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर इंटरव्यू में कोई भी क्लाइंट आएगा तो 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करेगा। आप सही हिसाब से 10-12 क्वेश्चन आप आंसर दे दिया तो आपको ज़रूर सिलेक्ट कर देगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछेगा नहीं। तो ये था छोटा सा वीडियो जो है इलेक्ट्रिशियन का या इलेक्ट्रिकल का चार्जन का जो इंटरव्यू है उसका क्वेश्चन और आंसर का। आगे नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा और एक इंटरव्यू लेकर आऊँगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर जो फोरमैन का होता है, इलेक्ट्रिकल का फोरमैन का क्या इंटरव्यू है, क्या क्वेश्चन आता है और क्या आंसर आता है, उसका काम क्या है, उसका बारे में पूरा डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ओके जी, शुक्रिया।